खबर यूपी के कासगंज से है, जहां कासगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले असम राइफल में वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात सैनिक रमेश चंद्र की मौत इलाज के दौरान मणिपुर में हो गई और शनिवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नोरेथा लाया गया। गांव में सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद सैनिक को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी और इस दौरान वहां हर आंख नम थी। इसके साथ ही भारत माता की जय, वीर सैनिक रमेश चंद्र अमर रहे का जय घोष वहां गूंज रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों सहित नेताओं और पूर्व सैनिकों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सैनिक रमेश चंद्र सदर कोतवाली इलाके के नौरथा गांव के रहने वाले थे और उनकी तैनाती असम राइफल्स में वारंट ऑफिसर के पद पर हुई थी। मणिपुर में बीते 24 जनवरी की सुबह एक शिविर में संतरी के द्वारा सहकर्मियों पर गोली चलाई गई थी। रमेश चंद्र समेत आधा दर्जन जवानों को गोली लगी थी और तभी से सैनिक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां बीते दिनों उन्होंने अंतिम सांस ली। असम राइफल बटालियन में जूनियर कमीशन अधिकारी के पद पर रमेश चंद्र तैनात थे। आगरा से आए सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद राघवेंद्र को अंतिम सलामी दी और सैकड़ों की संख्या में गांव पहुंचकर लोगों ने शहीद रमेश चंद्र को श्रद्धांजलि दी। शहीद रमेश चंद्र के बेटे ने पिता के पार्थिव शव को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि शहीद सैनिक रमेश चंद्र के 3 गोली लगी थी। उनका उपचार सेना के अस्पताल में चल रहा था। बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान सैनिक ने दम तोड़ दिया। सैनिक के शहीद होने की सूचना सायंकाल जब उनके परिवार को मिली तो परिवार में हाहाकार मच गया। शहीद सैनिक का शव जैसे ही गांव में पहुंचा तो परिजन सहित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। आगरा से 509 ईएमई बटालियन के सूबेदार करतार सिंह अपने साथी सैनिक अरविंद टी, राहुल राज, संजीव कुमार और दूसरे लोगों के साथ विशेष वाहन से उनका पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे थे। वहां मैदान में सेना का वाहन पहुंचा और उसके बाद शहीद सैनिक के परिजनों और सैनिकों ने वाहन को फूलों से सजाया और तत्पश्चात वाहन नौरथा गांव गया, जहां सैनिकों ने उन्हें विधिवत सलामी दी। शहीद सैनिक के पुत्र नवनीत कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी और गांव वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। ये 24 जनवरी को फायरिंग हुई थी। वहीं उनके मतलब गोलियां लगी थी, 3 गोलियां लगी। कम से कम 20-25 लोग थे उसमें। तो वो उन्हें लगा कि वो सीनियर थे वहाँ पर, तो वो बचाने गए थे। तो उन्होंने उनकी जो गन की जो नली होती है उसको पकड़ा और उन्होंने मतलब ऊपर को किया। लेकिन ऊपर करने में जब उसके हाथ में उसके गन का वो था तो एक फायरिंग हो गई। तो एक गोली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लगा था, कंधे पे, और फिर उन्होंने देखा तो थोड़ा सा नीचे किया, तब तक उसने फिर दबा दिया तो 2 गोली उनका जांघ पे लग गया था। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।